हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर हमारे चैनल पर। बात करेंगे इस वीडियो में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा विधेयक पर चर्चा करते हुए यानी बजट पर चर्चा करते हुए जो महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई है आम जन से रिलेटेड, बेरोजगारों से रिलेटेड, हमारे कर्मचारियों से रिलेटेड अपडेट्स की बात करेंगे। तो बजट पर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल सरकार द्वारा राजस्थान में कुछ और घोषणाएं भी की गई है, उसी को लेकर हम इस वीडियो में बात करेंगे। क्या क्या मुख्य बातें कही गई है, क्या क्या जो है पॉइंट्स रखे गए हैं। पहली बार है तो लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें चैनल को। आगे भी एजुकेशन रिलेटेड अपडेट्स हमारे चैनल पर मिलते रहेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा जो कल बजट पर चर्चा की गई, उसमें जो घोषणाएं हुई है नवीन, उनके ऊपर बात करें तो सबसे पहले प्रदेश के दूरस्थ क्षेत्रों में विभिन्न विभागों की सेवाएं सुगमता व गुणवत्ता से सुलभ करवाने के लिए योजगार यानी युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने की दृष्टि से भर्ती और पूर्व घोषित पदों के साथ ही आगामी वर्ष में भी जो नवीन भर्तियां की जाएगी उसको लेकर अपडेट्स है कि सरकार भर्ती जो करेगी आगामी वर्ष में। सबसे पहले है वन विभाग में 1750 कर्मचारियों की भर्ती की जाएगी, वहीं 4000 पटवारियों की भर्ती की जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने घोषणा की है 10,000 स्कूल शिक्षकों की भर्ती की जाने की घोषणा की गई है। 10,000 स्कूल शिक्षकों की भर्ती हो सकती है। अब इसमें यह नहीं बताया गया है फर्स्ट सेकंड थर्ड ग्रेड जो भी है, कुल 10,000 शिक्षक के पदों पर भर्ती भी की जाएगी। बात करेंगे अगले पॉइंट्स की जो सरकार के द्वारा महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई है। तो जो नौकरी निजी क्षेत्र में प्राप्त कर रहे हैं उनको प्रोत्साहित करने की दृष्टि से 50,000 रुपये तक मासिक वेतन प्राप्त करने वाले नवयुवक युवाओं को एक बार सहायता के रूप में 10,000 रुपये उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री जो है युवा रोजगार प्रोत्साहन योजना आरंभ करने की घोषणा की गई है। इसके साथ ही बात करेंगे सेंटर फॉर एडवांस स्किल एंड कैरियर काउंसलिंग स्थापित करने के लिए जयपुर, भरतपुर, उदयपुर में जो है पैसे मंजूर किए गए हैं, प्रस्तावित है संभाग स्तर पर। प्रदेश के युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने में सहायक व्यावसायिक प्रशिक्षण की दृष्टि से प्रधानमंत्री इंटर्नशिप प्रोग्राम जो है या नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम जो है उसे ज्वाइन करने पर बेरोजगारी भत्ते के स्थान पर युवाओं को 6,000 रुपये प्रतिमाह स्टाइपेंड देने का विकल्प जो है सरकार ने लागू किया है, घोषणा की गई है। और इसके साथ ही प्रदेश के युवाओं को विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए राजकीय महाविद्यालयों के पुस्तकालय वाचनालय में अध्ययन की सुविधा उपलब्ध कराने की घोषणा की गई है। इसके साथ ही प्रदेश में तकनीकी शिक्षा के विस्तार की बात करें तो सभी नवगठित 8 जिलों में पॉलिटेक्निक महाविद्यालय स्थापित करने की घोषणा की गई है। यानी जो भी अभी नवीन जिले बने हैं उनके सभी जिलों में जो है नवीन पॉलिटेक्निक महाविद्यालय स्थापित किए जाएंगे और इसके लिए उच्च तकनीकी शिक्षण संस्थान की स्थापना, भवन निर्माण संबंधी कार्य किए जाएंगे। बात करेंगे अगले पॉइंट्स की जो हमारे इंपॉर्टेंट है, एजुकेशन रिलेटेड है, बेरोजगारों से रिलेटेड है और कर्मचारियों शिक्षक वर्ग से संबंधित है, उन्हीं की बात करेंगे। कुछ महाविद्यालय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय भी खुलेंगे, जैसे नवीन महाविद्यालय खुलेगा घाटोल बांसवाड़ा में, नवीन कृषि महाविद्यालय पीपलूद, जहाजपुर, भीलवाड़ा और राजसमंद है। इसके साथ नवीन पॉलिटेक्निक महाविद्यालय रहेगा इंद्रगढ़, बूंदी। भवनों की मरम्मत उन्नयन के लिए भी 50 करोड़ रुपये व्यय किए जाएंगे। जयपुर में कोचिंग हब में निर्मित आधारभूत संरचना का समुचित उपयोग करके युवाओं को उच्च गुणवत्ता की तकनीकी शिक्षा उपलब्ध कराने की दृष्टि से जयपुर में IIT और जोधपुर का कैंपस स्थापित किए जाने का प्रयास भी किया जाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट नई शिक्षा नीति यानी NEP को लेकर है कि इनके क्रियान्वयन को गति देने के साथ ही यानी इसको लागू करने की दिशा में ही कदम माने सरकार का, तो बेहतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने और प्रदेश को जो है शिक्षा युक्त क्षेत्र बनाने की दृष्टि से कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे, इस उद्देश्य से आगामी शिक्षा सत्र से मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान आरंभ किए जाने की मैं घोषणा करता हूं। यानी कि सरकार के द्वारा ये घोषणा की गई है मुख्यमंत्री द्वारा। तो ये जो पहले आपको बता दें शिक्षक साथियों को, पहले आपको पता ही होगा कि पहले हमारे वो RKSMB चलता था, लेकिन इस बार इसी सेशन में भी ये MSRA लागू किया गया है और आगामी सेशन में भी ये लागू रहेगा, जैसा कि मुख्यमंत्री ने घोषणा की है। मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान जो है विद्यालय स्तर पर रहेगा, जिसमें बच्चों जो कमज़ोर बच्चे होते हैं उनके स्तर को सुधारने की दृष्टि में ये एक टेस्ट लिया जाता है, तो ये भी लागू रहेगा। बात करेंगे अगली, वंचित वर्ग, श्रमिक और मजदूर परिवार से आने वाले बालक बालिकाओं को शिक्षित करने के लिए राजस्थान राज्य मुक्त विद्यालय के अंतर्गत ऑन डिमांड परीक्षा प्रणाली आरंभ किया जाना प्रस्तावित है। इसके साथ ही आदर्श वेद आवासीय विद्यालय रेवासा सीकर की तर्ज पर तारा मठ गोमरख धाम बाड़मेर में भी आदर्श वेद विद्यालय की स्थापना की जानी प्रस्तावित है। साथ ही राजसमंद में निष्क्रमणीय पशुपालक आवासीय विद्यालय खोला जाएगा। प्रदेश के युवाओं को खेल संबंधी आवश्यकताओं की सुविधाएं देने की दृष्टि में इनको गति देने के लिए खेल निदेशालय की स्थापना किए जाने की घोषणा की गई है। इसके साथ ही बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण और अपडेट्स की जो कल के बजट पर चर्चा के दौरान जो है भजनलाल सरकार के द्वारा जो है घोषणाएं की गई है और उसी को लेकर हम चर्चा करेंगे।
हाँ, एक और इम्पोर्टेंट अपडेट आपको बता दें तो गंभीर कुपोषित बच्चों की समस्या के निदान के लिए आंगनवाड़ी केंद्रों में बच्चों को दिए जाने वाले पोषण में दूध की जो मात्रा है उसे बढ़ाया गया है। हमारे स्कूलों में भी दिया जाता है, आंगनवाड़ी में भी दूध शुरू किया गया हाल ही में। तो दूध की जो मात्रा है बच्चों को दिए जाने वाली उसकी 15 ग्राम से बढ़ाकर 25 ग्राम प्रति पैकेट किए जाने की घोषणा की गई है। यानी बच्चों को पिलाए जाने वाला जो दूध होता है आंगनवाड़ी केंद्र में दिया जाता है। सरकारी स्कूल में भी यही मात्रा रहती है, अलग अलग क्लास वाइज 1 से 5, 6 से 8। तो आंगनवाड़ी केंद्र में ऐसे बच्चों को दिए जाने वाले पोषण में दूध की मात्रा 15 ग्राम से बढ़ाकर 25 ग्राम की जाएगी। और इसके साथ ही इम्पोर्टेंट अपडेट्स आपको दिखाएंगे जो हमारे शैक्षिक जगत से जुड़े हुए हैं, कर्मचारियों से रिलेटेड है, बेरोजगार साथियों से रिलेटेड है, जो महिलाओं से रिलेटेड बात करें तो एक साथ अपडेट है कि दिव्यांगजनों को संबल प्रदान करने की दृष्टि से उनको स्कूटी प्रदान की जाएगी और ये लगभग 2500 दिव्यांगजनों को स्कूटी दी जाने की घोषणा की गई है। और महिलाओं को संबल प्रदान करने की दृष्टि से लखपति दीदी के लिए जो है 1.5% यानी 1.5% ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध की व्यवस्था रहेगी। लाडो प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत उपलब्ध कराई जा रही 1 लाख रुपए के सेविंग बॉन्ड की राशि को बढ़ाकर 1,50,000 करने के कदम उठाए गए हैं। इसी क्रम में महिलाओं को सक्षम बनाने की दृष्टि से उत्कृष्ट कार्य कर रही जो लखपति दीदी है, ड्रोन दीदी, सोलर दीदी, बैंक सखी, कृषि सखी, पशु सखी का सम्मान किया जाना प्रस्तावित है। प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर उत्कृष्ट कार्य करने वाली 10 महिलाओं को सम्मानित किया जाएगा। साथ ही उनमें कार्य कुशलता वृद्धि हो इसके लिए टैबलेट उनको दिया जाएगा महिलाओं को। प्रदेश में वंचित वर्ग के उत्थान के लिए सरकार प्रयासरत है। इसी क्रम में MBC कल्याण के लिए देवनारायण कोष में 450 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान प्रस्तावित है। इसके साथ ही दोस्तों बात करेंगे आगे हम कर्मचारियों से रिलेटेड और भी अपडेट्स जो मुख्य पॉइंट है वही हमने छांट के निकाले हैं और जो सबके काम के हैं वही हम बात करेंगे। प्रदेश में आमजन की सुरक्षा के लिए CCTV कैमरे स्थापित किए जाएंगे, लगभग 25,000 CCTV कैमरे। और कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, ये बेरोजगार साथियों के लिए अच्छी खबर रहेगी और अच्छी भी है कि 10,000 पदों पर भर्ती की जाएगी। पुलिस में 10,000 पदों पर भर्ती हो सकती है और पुलिस के लिए 400 अतिरिक्त वाहन भी उपलब्ध कराए जाएंगे। तो ये बेरोजगारों के लिए खबर रहेगी कि 10,000 पदों पर भर्ती की घोषणा हुई है। तो 10,000 में पदों पर भर्ती होगी पुलिस के अंदर। और इसके साथ ही बात करेंगे हम युवाओं से रिलेटेड, कर्मचारियों से रिलेटेड अपडेट्स जो है हमारे पास और जो हमने निकाले हैं पॉइंट्स, मुख्य पॉइंट्स है कर्मचारियों से रिलेटेड। तो सबसे इम्पोर्टेंट अब आ जाता है राजकीय कर्मचारी और पेंशनर के लिए जो उनको राहत देने के लिए क्या क्या कदम उठाए गए हैं सरकार द्वारा बजट पर चर्चा के दौरान। तो ये निम्न कदम और प्रस्ताव है जो आगामी समय में पूर्ण किए जाएंगे कर्मचारियों के लिए। एक तो राज्य सरकार के कार्मिकों के अनुरूप ही राज्य SAIMS के अधीन संचालित मेडिकल कॉलेजों में कार्यरत डेमोन्स्ट्रेटर चिकित्सकों को PG कोर्स के दौरान अध्ययन अवकाश यानी स्टडी लीव स्वीकृत करके उनको देय वेतन और स्टाइपेंड का लाभ दिया जाना प्रस्तावित है। दूसरी बात है निःशक्त पुत्र पुत्री को पारिवारिक पेंशन की पात्रता हेतु निर्धारित आय की सीमा में वृद्धि करने के लिए न्यूनतम पेंशन देय महंगाई राहत की राशि में संशोधन किया जाना प्रस्तावित है। कार्मिक या पेंशनर की मृत्यु हो जाने पर पारिवारिक पेंशन के लिए पात्र माता पिता को बढ़ी हुई दर से पारिवारिक पेंशन जो है दिए जाने के लिए पेंशन नियम में संशोधन किया जाना प्रस्तावित है। इसके साथ ही कार्य प्रभारित कार्मिकों की वेतन विसंगति का निराकरण करने के लिए पूर्व में भी प्राप्त वेतनमान व पे लेवल को संरक्षित किए जाने का प्रावधान प्रस्तावित है। आगामी समय में ये किया जाएगा। इसके साथ ही RGHS के तहत कैंसर पीड़ितों को सुलभता से इलाज उपलब्ध कराने के लिए फैसिलिटेशन प्रोग्राम जो है वो शुरू किया जाएगा। इसके साथ ही जो सबसे बड़ी अपडेट है वो कर्मचारियों में वो मंत्रालय कर्मचारियों के लिए है कि मंत्रालय कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है कि मंत्रालय कर्मचारी की समस्याओं के त्वरित निस्तारण के साथ ही उनकी कार्य दक्षता में वृद्धि करने की दृष्टि से कार्मिक विभाग के अधीन एक मंत्रालय निदेशालय की स्थापना की जाएगी। ये घोषणा की गई है। मंत्रालय निदेशालय स्थापना की जाएगी मंत्रालय कर्मचारियों के लिए। इसके साथ ही बात करेंगे और कुछ अगर अपडेट है तो कर्मचारियों से रिलेटेड और आमजन से रिलेटेड बात करें तो प्रदेश के नवगठित 8 जिलों में स्थापित किए जाने वाले समस्त जिला स्तरीय कार्यों में तालमेल के लिए एक मिनी सचिवालय बनाए जाने की घोषणा की गई है। यानी नवीन जो भी 8 जिलों में मिनी सचिवालय बनेगा वहाँ पर राज्य सरकार से रिलेटेड जो भी अपडेट्स है काम है अच्छे से हो पाएंगे। तो इस प्रकार सरकार ने महत्वपूर्ण कुछ घोषणाएं की है। इसके साथ ही एक और शिक्षा से संबंधित जो घोषणाएं उनकी रही है शिक्षा क्षेत्र से संबंधित वो मैं आपको बता देता हूं। और वो है 50 नए प्राथमिक विद्यालय खोलने की घोषणा हुई है और साथ ही
100 विद्यालयों का क्रमोन्नति के रूप में क्रमोन्नयन किया जाएगा। 100 उच्च माध्यमिक विद्यालयों में नवीन विषय आरंभ करने की भी घोषणा की गई है। ये शिक्षा से रिलेटेड। और प्राथमिक जो स्वास्थ्य केंद्र है, 25 उप स्वास्थ्य केंद्र को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है और 20 स्वास्थ्य केंद्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में क्रमोन्नति की घोषणा की गई है। ये कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं थी जो भजनलाल सरकार द्वारा अपने बजट के दौरान अब की गई है। तो ये महत्वपूर्ण अपडेट थे आप सभी के लिए। बजट से रिलेटेड जो जो घोषणाएं हुई है उनके मुख्य बिंदु, मुख्य पॉइंट के रूप में। धन्यवाद।